हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉल बैक एंड प्रोमिसेस के बारे में कि टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास कॉल बैक और प्रोमिसेस होते क्या है। कॉल बैक और प्रोमिसेस उससे पहले पढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं, एसिंक। एसिंक फंक्शन बेसिकली होता क्या है? एसिंक फंक्शन होते हैं सिंक्रोनाइज करने, जहाँ फंक्शंस को पैरेलल में दो तीन टास्क इकट्ठे परफॉर्म कर लेना, उसको हम लोग एसिंक फंक्शन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, सेट टाइम आउट का फंक्शन लिख लेते हैं। सेट टाइम आउट का फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है, जिसके अंदर हमें टाइम बताना होता है कि इतने टाइम के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे 1000 लिखते हैं तो इसका मतलब होगा कि आफ्टर 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिली सेकेंड में लिखा जाता है। तो 1000 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, कि हमारे पास 1 सेकेंड के बाद ये फंक्शन परफॉर्म होगा। और अगर हम लोग लॉग में कुछ भी इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखते हैं, तो वो हमारे पास उतने टाइम के बाद रन होगा। इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं। हम लोग लिखेंगे TSC एंड देन नोड एंड प्रोजेक्ट नेम, जो हमारे पास क्या प्रोजेक्ट नेम है, कॉल कॉल बैक अंडरस्कोर प्रॉमिस डॉट जेएस। जेएस की फाइल नोड के साथ हमारे पास रन होती है। और इसके अंदर हमारे पास जो चीज है, हेलो विच इज प्रिंटेड आफ्टर 2 सेकेंड्स, हमारे पास 2 सेकेंड्स के बाद ये चीज प्रिंट हुई है। तो ये हमारे पास बेसिकली होते हैं सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है, जो हमारे पास यूज होता है कुछ टाइम के बाद किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग एक किसी तरह का एक और फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते, हमने अपनी तरफ से जो टाइम डाला है कि फौरन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। एज कंपेयर टू एक ऐसा फंक्शन हम लोग डालते हैं जिस फंक्शन के अंदर, जिसके ऊपर हम लोगों ने सेट टाइम आउट का कोई फंक्शन लगाया ही नहीं है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हाँ। अब हमें सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने टाइम नहीं डाला हुआ और यहाँ पे भी नहीं डाला हुआ। और इसको हम लोग सबसे पहले ये, क्यों सीक्वेंस वाइज हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास बेसिकली कोड सीक्वेंस वाइज रन होता है। तो सीक्वेंस वाइज रन होने के लिए सबसे पहले हमें ये हेलो जो है वो प्रिंट होना चाहिए, देन वर्ल्ड होना चाहिए, देन हाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने टाइम डाल दिया, जिसकी वजह से ये आफ्टर 2 सेकेंड प्रिंट होगा। बट वर्ड पे हम लोगों ने कोई टाइम नहीं डाला, इसलिए वर्ड सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए, हाई प्रिंट होना चाहिए। बट ऐसा हमारे पास नहीं होगा। अगर हम लोग इसे रन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है, हाई, देन वर्ल्ड एंड देन हेलो। सबसे पहले ये वाला फंक्शन प्रिंट हुआ है। क्यों? बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जो भी सेट टाइम आउट के फंक्शन, सेट टाइम आउट की लूप में जो भी चीजें आ रही होती है, बेशक वी प्रोवाइड टाइम और नॉट, हम लोग यहाँ पे 0 सेकेंड डाले या कुछ भी डाले, हम इवन हम लोगों ने यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं डाला, फिर भी हमारे पास एक ऐसे लूप में आ जाएगा जहाँ पे पहले बाकी जितने फंक्शंस हैं जिनके ऊपर कोई टाइम नहीं लगा हुआ, वो सारे आउटपुट कंसोल होंगे। देन उसके बाद हमारे पास वो फंक्शंस कंसोल होंगे जिसके ऊपर हमारे पास टाइम लगा हुआ है, एंड टाइम के अकॉर्डिंग होगी। इसके ऊपर हमारे पास सबसे कम टाइम लगा हुआ है, विच इज वी डोंट प्रोवाइड एनी टाइम, हम लोगों ने इस पे कोई टाइम इंटर नहीं किया, जो हमारे पास 0 टाइम है। तो सबसे पहले ये वाला रन होगा, देन हमारे पास ये रन होगा जिसमें हमारा हम लोगों ने जो टाइम लिखा है वो 2 सेकेंड्स लिखे हैं।
तो ये तो हमारे पास बेसिकली आ गया एसिक के लिए कि अगर हम लोगों ने टास्क परफॉर्म करना हो कि इतने टाइम के बाद ये टास्क परफॉर्म हो रहा है तो वो चीज आ जाएगी। इस इसको करने का जो बेटर वे है, जो ज्यादा अच्छा तरीका है, वो हमारे पास आ जाता है कॉल बैक। अब कॉल बैक होते क्या है? कॉल बैक बेसिकली ये होता है कि एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरे फंक्शन को कॉल करना। अ फंक्शन पास्ट इन आर्ग्यूमेंट, a function that is passed as an argument to another function। हमारे पास किसी और फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हम लोगों ने लिख लिया है टास्क वन के नाम से। टास्क वन के नेम से हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया है। इसके अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं दिए, और इसके अंदर हम लोग एक कोई भी चीज हम लोग लॉग करवा लेते हैं। लॉग डू समथिंग, ये हम लोगों ने एक कोड लिख लिया, एक सिंपल सा फंक्शन लिख लिया जो हमारे पास रन होगा तब जब हम लोगों ने टास्क वन हम लोग रन करेंगे, और ये हमारे पास इजीली रन हो जाएगा। इसको रन करके साथ साथ हम चेक भी करते हैं, हाई देन डू समथिंग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई टाइम भी पुट नहीं किया, इसलिए हाई के फौरन बाद हमारे पास डू समथिंग वाला आउटपुट हो गया, कंसोल हो गया। ये हमारे पास है सिंपल फंक्शन। अब हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस होते क्या? कॉल बैक फंक्शन बेसिकली ये होता है कि एक फंक्शन के पैरामीटर के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल होना। अब यहाँ पे एक हम लोग कॉल बैक का फंक्शन बनाते हैं, वो भी सिंपल हमारे पास फंक्शन जिस तरह होता है उस तरह का बनता है। सिर्फ चले हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग टास्क वन कॉल बैक लिख लेते हैं, हम लोग कोई भी नाम to us, और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर भी हम लोग एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं जो हम लोग ऊपर ऐसे इनपुट देंगे टेक्स्ट, और इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या आ जाती है, स्ट्रिंग। और यहाँ पे लॉग करते हैं एज एन आउटपुट, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी टास्क हम लोगों ने लिखा होगा डू, और साथ हमारे पास वो जो टेक्स्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास एक कॉल बैक का फंक्शन हम लोगों ने बना लिया। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लड़ाई, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया टास्क वन। उसमें हम लोगों ने पैरामीटर दे दिए कि टेक्स्ट इंटर होगा, और टेक्स्ट की डाटा टाइप क्या होगी, हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी, और वो इंटर होगा। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये हम लोगों ने इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर कॉल करना है। एज अ पैरामीटर कॉल करने के लिए हम लोग इस चीज को भी कॉपी कर सकते हैं, ये नेम भी पुट कर सकते हैं, और हम लोग कोई कोई भी और नेम पुट कर सकते हैं। लाइक हम लोग टास्क वन कॉल बैक, या फिर हम लोग सिर्फ कॉल बैक कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज इसकी पुट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी टाइप देनी है कि हमारे पास इसकी डाटा टाइप क्या है। यहाँ पे इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट और स्ट्रिंग। यहाँ पे भी हम लोग टेक्स्ट, जिसकी डाटा टाइप एज स्ट्रिंग है, वो आ जाएगी। और इसके हमारे पास आउटपुट पे जो हमारे पास रिटर्न टाइप है, वो वॉइड रिटर्न टाइप है। ये हमारे पास लिखा गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस कॉल बैक फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल करना है, कॉल बैक। और इसके अंदर हम लोगों ने अपना ये जो टेक्स्ट डाला हुआ है, ये जो टेक्स्ट है, ये बेसिकली हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई भी टास्क लिख लेते हैं, लाइक होमवर्क, ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने यहाँ पे तो एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं की। अब यहाँ पे कौन सी आर्ग्यूमेंट पास होगी, यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट पास होगी जिसका हमने कॉल बैक लिया हुआ है। लाइक ये कॉल बैक लिया हुआ है ना, टास्क वन कॉल बैक लिया हुआ है, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास होगी, देन हमारे पास ये रन होगा। ये वाली ये जो फंक्शन है टास्क वन, इसके अंदर ब्रैकेट में हम लोगों ने जो एज अ पैरामीटर वो क्या चीज दी है, टास्क वन कॉल बैक दी है, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉल बैक को ही पिक करेगा। बेशक हमारे पास इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ कॉल बैक हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास नेम चेंज है, कॉल बैक है,
और यहाँ पे क्या टास्क वन कॉल बैक है, जो टोटल हमारे पास नेम चेंज है। तो कैसे पता चलेगा इस टास्क वन को कि हम लोगों ने इसी कॉल बैक को कॉल करना है, कोई और कॉल बैक हमारे पास क्यों नहीं कॉल हो रहा? वो सिर्फ और सिर्फ हमें इस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे हम पैरामीटर में टास्क वन के पैरामीटर के अंदर हम लोग टास्क वन कॉल बैक, जो हम लोगों ने फंक्शन कॉल बैक का जो नाम लिखा है वो इंटर करेंगे। और अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। दिस वन, सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? डू समथिंग, जो हम लोगों ने एज ए लॉग प्रिंट किया था, ये चीज हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? डू। देन हमारे पास क्या आ गया? टेक्स्ट आ गया, कि अगर हम लोगों ने होमवर्क करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट दिया था वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होके आ गया है। ये हमारे पास चीज है। लेट्स कमेंट दिस। ये हमारे पास बेसिकली कॉल बैक फंक्शन काम किस तरह करता है, ये सिंपल तरीके से हमारे पास काम करता है। एक फंक्शन बनाना है और उसके अंदर हम लोगों ने दूसरे फंक्शन को कॉल करना है, वो कॉल बैक हो जाते हैं। अब हम लोग एक टास्क करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेके, कि हम लोगों ने डिफरेंट टास्क अपने परफॉर्म करने हैं। लाइक हम लोगों ने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं। होमवर्क होमवर्क परफॉर्म करना है, हम लोगों ने कंप्लीट करना है होमवर्क। देन हम लोगों ने शॉपिंग करनी है। देन हम लोगों ने डिनर करना है। देन अब ये हमारे पास डिफरेंट टास्क है। अब ये जो टास्क है होमवर्क, वो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट नंबर पे करना है। देन शॉपिंग हम लोगों ने उसके बाद करनी है। देन हम लोगों ने डिनर करना है थर्ड नंबर पे, एंड फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने स्लीप। तो हमारे पास डिफरेंट टास्क है जो हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। अब कॉल बैक के थ्रू हम लोग इन्हें परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर कॉल बैक का सिंपल पढ़ा है उसी तरह का हम लोग बना लेंगे कॉल बैक। और सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? होमवर्क। सबसे पहले हम लोगों ने होमवर्क करना है, तो हम लोग होमवर्क का एक फंक्शन बना लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग अभी फिलहाल कोई भी चीज नहीं डाल रहे। सिंपल अगर हम लोग करना चाहे तो हम लोग बेसिकली करेंगे किस तरह, वो अभी हम लोग चेक करें। तो सिंपल करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? एक फंक्शन आ जाएगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक होमवर्क का फंक्शन बना लिया और हम लोगों ने सेट टाइम दे दिया कि इतने टाइम तक हमारे पास ये फंक्शन हो जाए परफॉर्म। लाइक हम लोग 1000 डाल देते हैं, विच इज 1 सेकेंड के इक्वल डाल देते हैं। देन हमारे पास क्या होगा? अगर सिंपल हम लोग करना चाहे इसको विदाउट कॉल बैक, हम लोग बेसिकली पहले हम विदाउट कॉल बैक करते हैं, देन विद कॉल बैक एंड देन विद प्रॉमिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विदाउट कॉल बैक हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन को ये रन करेंगे। हम लोगों ने जो भी चीज लॉग करनी है वो लॉग आ जाएगी। हमारे पास लॉग क्या चीज आ जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट योर होमवर्क, ये चीज हमारे पास आ गई। अब ये फंक्शन रन होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन हम लोग दे देते हैं, उसमें हम लोग लिख लेते हैं शॉपिंग। गो फॉर शॉपिंग। और इसको दे देते हैं हम लोग टू। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखी जाए कि हम लोग खुद से टाइम पिक करें, पुट करें, कि हम लोगों ने यहाँ पे 1 सेकेंड दे दिया, यहाँ पे 2 सेकेंड दे दिया। हम लोग खुद से दे रहे हैं। अगर किसी एक चीज में ज्यादा टाइम लग जाता है देन क्या होगा? अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग तो ऑटोमेट करें अपने सिस्टम को, तो ऑटोमेट करने में अगर हमारे पास एक चीज पे ज्यादा टाइम लग जाता है देन यहाँ पे क्या काम होगा, किस तरह होगा, वो हमें नहीं पता। सिंपल अगर हम इसे रन करते हैं। ओके, हमने फंक्शंस को कॉल नहीं किया। हर फंक्शन को हमें अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपल में हमें हर फंक्शन को अलग अलग लास्ट में कॉल करना पड़ेगा। लाइक हम लोग होमवर्क है, तो हम लोग होमवर्क को हमें लास्ट में कॉल करना पड़ेगा। देन वो रन होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग होमवर्क को कॉल करते देन सिर्फ हमारे पास होमवर्क रन होगा।
कंप्लीट योर होमवर्क। और हमारे पास नेक्स्ट जो है शॉपिंग, वो शॉपिंग रन नहीं होगा, उसके लिए हमें अलग से इसे कॉल करना पड़ेगा। गो फॉर शॉपिंग। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं डिनर का, हम लोगों ने एक डिनर का फंक्शन बना लिया। गो फॉर डिनर, इसमें हम लोगों ने टाइम दे दिए, वन 1 सेकेंड दे दिए। देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले ये चीज रन हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने तो ये कहा है कि जब तक हमारा पहले होमवर्क नहीं होता, देन शॉपिंग नहीं होती, देन डिनर, तब जाके हमारे पास डिनर आएगा। जब तक हमारे पास दो चीजें डन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास गो फॉर डिनर पहले आ गया, कंप्लीट योर होमवर्क इन गो फॉर डिनर, तो हमारे पास ये सीक्वेंस भी खराब करी और हमें बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं इसके। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने देन सिंपल फंक्शंस को स्किप करने के लिए हम लोगों ने क्या चीज यूज की, कॉल बैक यूज किया। अब कॉल बैक हम लोग जो यूज करते हैं, वो हम लोग कंडीशंस की बेस पे यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कि अगर हमारे पास होमवर्क डन हो गया है, देन हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग हो गई है, देन हम लोग डिनर करेंगे, देन हम लोग स्लीप एंड ऑल दैट। तो हमारे पास ये डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। अब जब हम लोग कॉल बैक पे करेंगे, तो कॉल बैक में हमारे पास क्या होगा, हमें एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक फंक्शन, और फंक्शन का हम लोग नाम दे देते हैं होमवर्क। एंड फिलहाल हम इसके पैरामीटर कुछ मिल जाते हैं। होमवर्क 1 कर लेते हैं, हम लोगों ने ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है, इसलिए अगेन हम लोग यूज नहीं कर सकते एक फाइल में 2 दफा। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया होमवर्क के नाम से। अब इसके अंदर सेट टाइम आउट, वही चीज हम लोग लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग 100,001 सेकेंड हो रही है। हम लोग ये इंटर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू अस, नो इशू, ठीक है। ये हम लोगों ने, और इसके अंदर अब हम लोग ब्लॉक करें कि हम पहले टास्क को परफॉर्म होने में इतना टाइम लगेगा, और लॉक क्या कर लेते हैं, डू योर होमवर्क। ये चीज आ जाती है हमारे पास। अब हम लोग इसकी कॉल बैक बना लेते हैं। कॉल बैक हमें पता है कि सिंपल फंक्शन की तरह ही बनता है, कोई न्यू चीज नहीं है हमारे पास। एक हम लोग कर लेते हैं होमवर्क 1 कॉल बैक के नाम से कर लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या चीज पुट कर लेते हैं, एक टेक्स्ट पुट कर लेते हैं, जिसकी डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है। और देन हम लोग ब्लॉक क्या कर लेते हैं, जो, एंड देन हम लोग एक टेक्स्ट डाल लेते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को पुट करना है, और हम लोग किसी भी नाम से पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग सीबी लिख लेते हैं, कॉल बैक शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉल बैक हम लोग लिख लेते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने लिए, अपनी आसानी के लिए कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, टेक्स्ट, और उसकी डेटा टाइप हम लोगों ने क्या दी थी, स्ट्रिंग। और रिटर्न टाइप हमारे पास क्या थी, वॉइड। ये चीज आ जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे सीबी जो कॉल की है, वो हमें यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, कि हम लोग उसके अंदर क्या चीज कॉल करें, जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर पुट करेंगे। और अगर हम लोग होमवर्क करते हैं, देन ये होमवर्क वाला रन होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक होमवर्क 1 को जब हम लोग कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम लोग कॉल बैक का जो फंक्शन है उसका नेम कॉल करेंगे, देन हमारे पास ये चीज आ जाएगी। लेट्स कमेंट दिस।
यस, हमारे पास क्या आ गया, डू योर होमवर्क, देन फिर डू होमवर्क क्या आ गया। ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने शॉपिंग के लिए जाना है, तो शॉपिंग के लिए सेम हम लोग यही चीजें बनाएंगे। सिंपल हमें ये कॉल बैक बनाना पड़ेगा। गो फॉर शॉपिंग। ओके, ये हमारे पास आ गया। ये चीज लिख लेते हैं, डन लिख लेते हैं, डन होमवर्क डन शॉपिंग। ये चीज आ गई। अब हमें इसका जो कॉल बैक है, जो फंक्शन है, वो अब हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हम लोगों ने इसका जो था, ये जो चीज है, ये जो फर्स्ट हम लोगों ने फंक्शन बनाया था, कॉल बैक फंक्शन होमवर्क वन, इसको हम लोगों ने कॉल किया था यहाँ पे। हम लोगों ने कॉल कर लिया था होमवर्क वन, और इसके अंदर हम लोगों ने जो रिटर्न, जो हम लोग कॉल बैक फंक्शन था, वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट फंक्शन है उसको हम लोग इस कॉल बैक के अंदर कॉल करेंगे। लाइक हम लोग लिख लेंगे शॉपिंग, शॉपिंग वन, और इसके अंदर हम लोग जो पैरामीटर देंगे वो क्या देंगे, शॉपिंग वन कॉल बैक। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखते हैं ना, होमवर्क वन कॉल बैक वन, देन हमारे पास ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। डू योर होमवर्क, डन होमवर्क, गो फॉर शॉपिंग, डन, सॉरी, डन शॉपिंग। ये चीज हमारे पास आ जाती है। इसी तरह फर्दर अगर हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं डिनर के लिए, तो डिनर के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनर वन, गो फॉर डिनर। दिस वन। और अब हमें कॉल करने, यहाँ पे हमें कॉल करना है, हम लोग क्या लिख के कॉल करेंगे, डिनर वन, और इसके अंदर हम लोग कॉल बैक दे देंगे डिनर वन कॉल बैक, और हमारे पास ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग अगर नेक्स्ट जो हमारे पास स्लीप का फंक्शन है, वो हम लोग करते हैं, गो फॉर स्लीप। जहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गुड नाइट। ओके, अब हमें यहाँ पे इसको कॉल करवाना पड़ेगा, इस फंक्शन को हम लोग करेंगे स्लीप वन, और इसके अंदर हम लोग स्लीप वन का कॉल बैक को कॉल करेंगे, और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रन हो जाने चाहिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, डू योर होमवर्क, डन होमवर्क, गो फॉर शॉपिंग, डन शॉपिंग, गो फॉर डिनर, डन डिनर, एंड गो फॉर स्लीप एंड गुड नाइट। ये हमारे पास ये कोड कंप्लीट हो गया है। अब ये जो कॉल बैक है, ये इससे ज्यादा एक और अच्छे तरीके से हमारे पास हो सकता है, और वो हमारे पास क्या तरीका है, ज्यादा बेटर वे जो हमारे पास इसको यूज करने का है, वो हमारे पास है कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे, लाइक हम लोगों ने ये जो फंक्शन कॉल किया है, दिस वन, लेट्स कॉपी दिस। अब हम लोग फर्दर इसके आगे यूज करेंगे, एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, उसको हम लोग नाम दे देते हैं सेम
होमवर्क वन के नाम से, और उसके ब्रैकेट्स में हम लोग डाल देते हैं फंक्शन। और फंक्शन कौन सा डालते हैं? कॉल बैक फंक्शन जो हम लोगों ने किया था, होमवर्क वन कॉल बैक के नाम से हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। पिछले वाला तो हम लोगों ने कमेंट कर दिया ना, अब हम लोग जो चीजें यूज करें वो हम लोग खुद बना रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही डाटा टाइप टेक्स्ट आ जाएगी, एंड देन हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग, ये चीज आ जाएगी। एंड इसके अंदर अब हम लोग नेक्स्ट चीज जो है लॉग, वो यहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। लाइक हम लोग ये कर ले लॉग होमवर्क। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने होमवर्क वन का जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम लोगों ने कॉल बैक का फंक्शन लिया है। अब कॉल बैक होमवर्क वन का जो कॉल बैक था वो हमारे पास किधर था, ये था, ये चीज थी हमारे पास इसके अंदर, दिस वन। अब इसके अंदर हम लोग के पास नेक्स्ट चीज जो आ रही थी वो हमारे पास थी शॉपिंग वन, ये चीज आ रही थी। अब हम लोग शॉपिंग वन का जो फंक्शन है ना, जो शॉपिंग वन का कॉल बैक है, इसको हमें अनकमेंट करते हैं क्योंकि बिकॉज वी हैव टू यूज दिस थिंग। और इसके यहाँ से ये जो चीज है ये हम लोग कॉपी करके, यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया हुआ था विच इज शॉपिंग वन का फंक्शन, और उसके अंदर हम लोग कॉल कर रहे थे। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, शॉपिंग वन का फंक्शन बनाएंगे, शॉपिंग वन का फंक्शन, और इसके अंदर अब हम लोग द ब्रैकेट वी हैव टू प्लेस दिस, हम लोग ये कर देंगे ये चीज। अब ये चीज हमारे पास डन हो गई है। ये जो चीज आ रही है यहाँ पे, जो डिनर वन की कॉल बैक है उसको हम लोग लेके आके पुट करेंगे यहाँ पे, डिनर वन का जो फंक्शन है हमारे पास, इसको अनकमेंट करके, और इस चीज को हम लोग यहाँ पे आगे फर्दर यूज करेंगे। अच्छा, ये करने का मकसद हमारे पास क्या है कि हम लोग एक के अंदर दूसरा हम लोग यूज करें, आगे स्लीप का भी हम लोग फर्दर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल बैक के अंदर, एक कॉल बैक के अंदर ही हम लोग दूसरा कॉल बैक पुट करें। तो अगर इसमें इश्यू ये होता है कि अगर यहाँ पे किसी एक भी एरर आ जाए तो उसको कैटर करना बहुत मुश्किल होता है, जो हमारे पास एक कॉल बैक हेल का इश्यू आ जाता है, और उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग इस चीज को, इस चीज से बचने के लिए हम चीज यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग इसके सारे एक दफा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक सेट टाइम आउट का फंक्शन देखा था। सेट टाइम आउट का फंक्शन बेसिकली क्या करते हैं कि टाइम सेट आउट टाइम जो होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उस फंक्शन को रन करने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम लोग उधर उसको सेट टाइम आउट के लूप पे भी डाल देते हैं तब भी वो एंड में जाके रन होगा, एज कम्पेयर टू दोज फंक्शन जिनके ऊपर सेट टाइम आउट का फंक्शन का जो लूप होगा, जो फंक्शन होगा वो नहीं लगा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास एक आर्गुमेंट के अंदर दूसरी आर्गुमेंट कॉल होती है, वो कॉल बैक फंक्शन के लिए यूज होता है। देन हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी है जो हमारे पास आ रही है, होम शॉपिंग डिनर स्लीप की। उसके अंदर हम लोगों ने पहले उसको देखा कि सिंपल हम लोग एसिक फंक्शन जो है, या सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है, उसके थ्रू हम लोग किस तरह कर सकते हैं, एंड देन हम लोग ने देखा है कि हम लोग कॉल बैक के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, दिस वन। एंड और कॉल बैक को बेस्ट वे करने का क्या है, वो हम लोग एक कॉल बैक के अंदर दूसरे कॉल बैक को डायरेक्ट हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका है यूज करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉमिस फंक्शन के वो किस लिए यूज होते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।